Good morning, students. I am Rajesh Chorse. Today we are going to start our new topic, atmospheric pressure. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में आज स्टडी करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 8 चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का ये हमारा फोर्थ फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो यदि देखो ये वीडियो जो टोटली बेस किस पे, प्रीवियस वीडियो पे जो फ्लूइड वाला पार्ट है हमारा, फ्लूइड प्रेशर वाला पार्ट। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज पहले उसको देखें, देन आफ्टर ये वीडियो देखें। ठीक है, तो ये देखो, क्वेश्चन वेलकम, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के थ्रू अप्लाइड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो फिर क्वेश्चन वेलकम की एटमॉस्फेयर होता क्या है। जैसे कि हमारे अर्थ के अराउंड, जैसे कि हमारे अर्थ है, ठीक है, तो हमारे अर्थ के अराउंड क्या है? एक एटमॉस्फेयर है, तो वो हमारे ऊपर क्या करता है? एक प्रेशर अप्लाइड करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखो एटमॉस्फेयर होता क्या है, जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब देखो इसके अराउंड बहुत सारे गैस पार्टिकल, ये बहुत सारी लेयर्स है इसकी, गैस की, ये जैसे कि गैस हो गया, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, आइस पार्टिकल, वाटर वेपर, ठीक है। तो अब देखो गैस में 78%, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारे एटमोस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, देन आफ्टर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन सब से मिलकर ही क्या बनता है? एटमोस्फेयर। ठीक है, तो ये इनका कुछ ना कुछ मास होता है, और मास होने की वजह से इनके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है। तो ग्रेविटी लगने से क्या होता है? इनका कुछ वेट हो जाता है, और जब ये पर्टिकुलर एरिया पे लगता है तो वो क्या बन जाता है? प्रेशर। बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या करते हैं? एक वेट फोर्स अप्लाइड करते हैं और पर्टिकुलर एरिया पे, तो क्या बन जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो अब एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो इसके अराउंड जो भी गैस, एयर पार्टिकल या आइस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल, इन सब से मिलकर हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर बनता है। तो देखो एटमॉस्फेयर एक्चुअल में होता क्या है, मतलब एक लेयर्स होती है इनकी। और ये कोई ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर ही होती है। देखो अर्थ हमारी क्या है? गोल है, तो इसके अराउंड चारों ओर, ठीक है। तो देखो एयर इज मिक्सर ऑफ गैसेस, एयर इज मिक्सर, देखो एयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सर होती है, ठीक है। सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ओजोन, ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड द अदर गैसेस, और भी अदर गैसेस, जैसे कि नोबल गैसेस, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है। अ लेयर्स ऑफ दिस मिक्सचर सराउंड द, जो इन गैसों का जो मिक्सचर होता है उसकी जो लेयर होती है, अ लेयर ऑफ दिस मिक्सचर सराउंडेड द अर्थ। तो इसके सराउंड जो लेयर होती है इज नोन एज इट्स एटमोस्फेयर। तो उसको, इस अर्थ का क्या बोलते हैं अपन? एटमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? इस अर्थ का एटमोस्फेयर। समझ में आ गया एटमोस्फेयर क्या होता है? तो ये किससे मिलकर बना होता है? गैस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, इन सब से मिलकर बना होता है। अब देखो ये भी वैसे, जैसे जैसे, तो अर्थ के जितने, देखो अर्थ के पास में डेंसिटी ज्यादा होती है, गैस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, तो तो क्या होगा? मास ज्यादा होगा। अर्थ के नियर, नियर टू द अर्थ क्या होगा? गैस पार्टिकल वगैरह, और आपकी जो एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मास भी ज्यादा होगा, तो ग्रेविटी के कारण वेट भी ज्यादा होगा। तो प्रेशर अर्थ की सरफेस पर, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ये गैसेस वगैरह सब कुछ ज्यादा होती है, तो इनका मास ज्यादा होगा। तो वही जैसा कि हमने वाटर में, फ्लूइड में पढ़ा था, वाटर प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर में हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रेशर अप्लाइड करता है, ठीक है। और इसी प्रेशर, अब देखो क्वेश्चन आता है कि सर फिर, जैसे कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर हमारे ऊपर हमें फील क्यों नहीं होता, मतलब कि हमारी बॉडी क्यों नहीं फटती इससे, इस प्रेशर से। तो देखो, या फिर कोई बच्चों की ये आता होगा कि बहुत कम होता होगा ये प्रेशर, इतना थोड़ी होता होगा। तो भाई होता है ये प्रेशर, बट कितना, देखो आपकी जो अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो इसी से मेंटेन होता है। मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर दोनों मेंटेन होते हैं
जिससे हमारी बॉडी ऐसे होती है। नहीं तो क्या होता है, हमारी बॉडी फट जाए, मतलब फट जाए हमारी बॉडी। तो आपने देखा होगा, अब देखो बहुत सारे फैक्ट इस पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि जो माउंटेनर वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के फैक्ट भी अपन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ्लूइड वाले। तो ये भी एक तरह से उसका ही पार्ट है, ठीक है। तो देखो माउंटेनर वगैरह होते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, क्योंकि जैसे जैसे हम एटमोस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं तो गैसेस की क्वांटिटी कम होती जाएगी, मतलब एटमोस्फेयर कम होता जाएगा तो गैस वगैरह कम होती जाएगी, तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो इस वजह से माउंटेनर स्पेशल टाइप्स ये गैस सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, जो माउंटेनर ऊपर चढ़ते हैं ना माउंटेन वगैरह पे, इस वजह से। और भी यदि मैं बात करूं और भी यदि मैं बात करूं तो, या स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट्स क्यों पहन के जाते हैं, क्योंकि क्यों पहन के जाते हैं, तो इसी वजह से पहन के जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होता है, बॉडी फटने का डर होता है। या फिर एटमोस्फेयर में, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉमर वगैरह जाते हैं तो वो क्यों स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ एटमोस्फेयर नहीं होता। तो वो क्या करता है, यदि वो एटमोस्फेयर नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, फट जाएगी भाई, ठीक है। जो वेसल्स वगैरह में जिसमें ब्लड तो प्रेशर बाहर के कंपेयर में अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो फट जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट्स वगैरह पहन के जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर वगैरह। और जो आपके जो माउंटेनर होते हैं वो भी। और आपने देखा होगा जैसे जैसे, अब देखो, अब कुछ फ्लूइड प्रेशर के फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। देखो हमने बोला था कि जैसे जैसे हम डीप में जाते जाते हैं प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्विमर होते हैं, जो तैराक होते हैं, वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट्स क्यों पहन के जाते हैं, ऑक्सीजन से, क्योंकि नीचे क्या होती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। और स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट्स क्यों पहन के जाते हैं, क्योंकि प्रेशर, जैसे जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, मतलब फ्लूइड प्रेशर किसके साथ बढ़ता है, डेप्थ के साथ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी फ्लूइड प्रेशर बढ़ता जाता है, इस वजह से वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट्स वगैरह पहन के जाते हैं, ठीक है। और और आपने देखा होगा कि मतलब जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते जाते हैं माउंटेन वगैरह पे या हिल्स पे, तो क्या होता है, थोड़ा मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि एटमोस्फेयर कम होता जाता है धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे जाते जाते, इस वजह से, ठीक है। और एक और फैक्ट, ये फैक्ट तो समझ में आ गया कि भाई स्विमर स्पेशल टाइप्स, क्योंकि नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है किसका, फ्लूइड का। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, डेप्थ के साथ फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये चीजें तो आपके क्लियर हो गई, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब एक और फैक्ट है कि जो डैम वगैरह होते हैं, जो डैम की जो वॉल होती है, अरे जो डैम की वॉल होती है, डैम की जो वॉल होती है वो नीचे से वाइड क्यों बनाई जाती है, डैम की वॉल, ये जैसे कि मतलब नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है, डीप डीप से, तो इस वजह से बनाई जाती है भाई वो, ये इस वजह से चौड़ी बनाई जाती है। देखना अब जो डैम की जो वॉल होती है वो नीचे से क्या होती है, चौड़ी होती है। नीचे से चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो नीचे प्रेशर क्या होता है, वाटर का, फ्लूइड का ज्यादा होता है, और ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो ऊपर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, वो वॉल थोड़ी मतलब वेट तो उसकी कम होती है, और नीचे की तरफ वेट ज्यादा होती है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा लगता है, इसी वजह से। तो ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर यही है, फ्लूइड प्रेशर मतलब वो डेप्थ, वो जो दो लाइन ध्यान रखना बस, फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, फ्लूइड प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट, मतलब ऊपर आएंगे तो, और उसी तरीके से एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट, और एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा, और अर्थ की तरफ जब हम जाते जाएंगे तो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और हमारी बॉडी का जो ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर होता है वो कैसे मेंटेन होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर से। ये चीज क्लियर होगी। अब देखो, अब एटमोस्फेरिक प्रेशर को, अब देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर
अब देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम, एक डिवाइस होता है बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज measured by a बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, देखो एक ट्यूब होती है, एक मतलब एक बीकर होता है जिसमें क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी फिल होता है। मर्क्यूरी मतलब नोबल मेटल होता है। ऐसा में ओनली वन मटेरियल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये क्या है, ये मर्क्यूरी, ये आपका क्या है, मर्क्यूरी, Hg, ठीक है, नोबल मेटल होता है ये, बट लिक्विड स्टेट में रहता है रूम। अब इसमें एक ट्यूब होती है, ठीक है, अब देखो इसमें रीडिंग होती है ऐसे, इसे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें मर्क्यूरी फिल होता है। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इसमें ये मर्क्यूरी जितना हाइट पे जाता है तो उस तरीके से हम फिर क्या कर लेते हैं कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम मेजर कर लेते हैं। जितना इसमें ऊपर राइज होता है, ये मर्क्यूरी जितना ऊपर राइज होता है उतना हम इसमें नोट कर लेते हैं, इतना mm, तो इतना mm, ठीक है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है किससे, बैरोमीटर के थ्रू, ये ध्यान रख लेना। एक और डिवाइस होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर सॉरी बैरोमीटर क्या, मैनोमीटर, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब देखो तो मैनोमीटर एक और डिवाइस होता है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट है उसमें जैसे कि बैरोमीटर, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। एक होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। अब मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, गैसेस का प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, ऑल गैसेस pressure is measured by all gases, pressure is measured by the manometer। ठीक है, अब मैनोमीटर होता क्या है, देखो इस तरीके का एक यूट्यूब टाइप नली होती है, ये इसमें भी क्या होती है, ये सॉरी मान लो जिस भी गैस का हमें प्रेशर मेजर करना है, सेम इसकी ये डीप, ये मतलब ये साइज सेम होती है, मेरे से हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसमें मर्क्यूरी फिल होता है, इसमें भी मर्क्यूरी फिल होता है, ये ठीक है, ये दोनों लेवल पे होते हैं, इसमें मर्क्यूरी फिल होता है इसमें, ये ठीक है, Hg। अब यहाँ हमने क्या किया, कोई भी गैस कनेक्ट कर दी, एक गैस लो, तो क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी सर गैस का प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे होता है, तो जैसे कि क्या होगा, जैसे कि लेटेस्ट ये ऊपर चढ़ेगा तो इधर डिक्रीज होगा, मान लो इतना ऊपर चढ़ गया, तो फिर क्या कर लेते हैं, डिफरेंस काउंट कर लेते हैं ये, और यही क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर। देखो इधर प्रेशर लगेगा तो नीचे जाएगा, तो इधर ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो क्या होगा, इस डिफरेंस को काउंट करके हम इस तरीके से मैनोमीटर के थ्रू किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। तो मैनोमीटर डिवाइस कुछ ऐसा होता है, यूट्यूब टाइप एक ट्यूब होती है, ठीक है, और उसके थ्रू हम किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। क्लियर। अब देखो एक और डिवाइस होता है हमारा,
एक और डिवाइस होता है स्पाइगोमेनोमीटर। स्पाइगोमोमेनोमीटर, देखो स्पाइगोमेन, ये डॉक्टर के पास देखा होगा आपने, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो करते ना, ब्लड यहाँ पे लगा के फिर ब्लड प्रेशर, कितना ब्लड प्रेशर है। अरे डॉक्टर ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करता है, यहाँ पे एक वो लगाता है बांधता, और फिर उससे पुश करता है और फिर उसमें देखता है रीडिंग, तो उसको बोला जाता है स्पाइगोमोमेनोमीटर। मेनोमीटर है ना, स्पाइगोमोमेनोमीटर। तो इट इज ए डिवाइस, इट इज डिवाइस which is used to measure blood pressure। देखो ये एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड का प्रेशर मेजर किया जाता है, जो डॉक्टरों के पास ही मिलेगा। तो ब्लड का प्रेशर किसके थ्रू, कौन से डिवाइस के थ्रू, और ये भाई कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं ये, एक तो बैरोमीटर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाता है, और एक स्पाइगोमेनोमीटर, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। स्पाइगोमेनोमीटर का यूज किस में किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश है। ठीक है, मैंने सारे फैक्ट वाले क्वेश्चंस इसमें, वो सारे कंसेप्ट इसमें कवर कर दिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चंस डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।